Hello viewers, my name is Dipanshu and welcome to the Learnology Coding. So प्रीवियस वीडियो में आपने देखा कि किस तरह से हम अपने किसी भी मॉडल के लिए हम कस्टमाइज्ड रैक नेम क्रिएट कर सकते हैं अलग अलग फील्ड्स को ऐड करके या फिर हमें स्ट्रिंग फॉर्मेट करके। एंड आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से हम डिफ़ॉल्ट गेट मेथड को यूज़ करते हैं एंड किस लिए इसको यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले फ्रंट एंड पे चलते हैं और देखते हैं कि डिफ़ॉल्ट गेट से मतलब क्या है। सो अगर हम सेल्स मॉड्यूल के अंदर जाएं एंड यहाँ पर अगर क्रिएट बटन पर क्लिक करें तो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें कुछ वैल्यूज़ आती हैं जो हमें मिलती है यहाँ पर, जैसे सेल्स पर्सन, सेल्स टीम एंड ऑर्डर डेट। सो अगर हमें किसी भी रिकॉर्ड के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट करते टाइम अगर हमें कोई वैल्यू गेट करनी है तो वो हम कैसे करते हैं। तो हमारे पास तीन मेथड होते हैं इन डिफ़ॉल्ट वैल्यू को गेट करने के। फर्स्ट मेथड ये है कि हम कंटेक्स्ट में वैल्यू पास कर सकते हैं जिससे हमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू मिल जाएगी। सेकंड मेथड है हमारा कि अगर हम फील्ड में ही डायरेक्ट डिफ़ॉल्ट एट्रीब्यूट लगा के उसको यूज़ कर सकते हैं। एंड थर्ड मेथड आता है हमारा डिफ़ॉल्ट वैल्यू गेट करने का जो कि है डिफ़ॉल्ट अंडरस्कोर गेट मेथड, जिससे हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू गेट कर लेते हैं किसी भी फॉर्म व्यू पे। सो अगर हम चाहते हैं कि यहाँ रेस्टोरेंट वाले मॉड्यूल के अंदर अगर हम जब क्रिएट करें तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ आए कुछ। सपोज हम चाहते हैं कि यहाँ डेट ऑफ बर्थ में या कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यू आए बाय डिफ़ॉल्ट, या नेम के अंदर कोई बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू आए, या मोबाइल के अंदर कोई बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू आए, तो वो हम डिफ़ॉल्ट अंडरस्कोर गेट मेथड के थ्रू हम इसमें गेट कर सकते हैं। तो देखते हैं कि डिफ़ॉल्ट गेट मेथड कैसे क्रिएट होता है। हम सबसे पहले नॉर्मली जैसे हम बाकी फंक्शन क्रिएट करते थे वैसे हम क्रिएट करेंगे। सो यहाँ पर एक फंक्शन बना लेते हैं जिसका नेम होगा डिफ़ॉल्ट अंडरस्कोर गेट। ये ऑलरेडी क्रिएटेड होता है हर मॉडल के अंदर, तो हम इसे सुपर कॉल करते हैं। तो हम इसको सुपर कॉल कर लेते हैं सबसे पहले, और सुपर के अंदर हम जो हमारी क्लास है मॉडल की वो हम यूज़ कर लेंगे। कॉमा सेल्फ। एंड इसमें सेकंड एट्रीब्यूट यूज़ होता है फील्ड्स के लिए, जो भी हमें फील्ड्स में वैल्यू स्टोर करानी है उसके लिए। डॉट डिफ़ॉल्ट गेट फील्ड्स एंड हम रिटर्न करा देंगे रेस को। एंड रिटर्न कराने से पहले हम यहाँ जो भी हम उस फील्ड में हम गेट करना चाहते हैं अपने मॉडल के अंदर वो हम रिटर्न से पहले लिख लेंगे। सपोज हम चाहते हैं कि जो हमारा नेम फील्ड है उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट कोई नेम आए, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, रेस और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम उस फील्ड का नाम ले लेंगे जो कि है हमारा फुल अंडरस्कोर नेम। एंड सपोज हम चाहते हैं इसमें बाय डिफ़ॉल्ट नेम आए न्यू। एंड सेकंड फील्ड हम यूज़ कर लेते हैं एज के लिए। एज के लिए हम बाय डिफ़ॉल्ट कर लेते हैं 19। तो एज का जो हमारा टेक्निकल नेम था वो एज ही था, तो हम यहाँ पर एज लिख लेंगे। सो हम यहाँ 19 लिख लेंगे। एंड नेक्स्ट जो हम जिस भी फील्ड में हम वैल्यू गेट कराना चाहते हैं, सपोज ईमेल कर देते हैं udo@gmail.com या फिर test@gmail.com। जो स्ट्रिंग करेक्टर टाइप के फील्ड होंगे उसको हम कोटेशन के अंदर यूज करेंगे, और जो इंटीजर और फ्लोट टाइप के होंगे वो विदाउट कोट्स के। नेक्स्ट हम यूज करते हैं मोबाइल। सो मोबाइल का टेक्निकल नेम देख लेते हैं यहाँ पर मोबाइल। तो यहाँ पर उसकी वैल्यू डाल देंगे, वो भी हमने करेक्टर टाइप का लिया है तो हम यहाँ पर जो वैल्यू डालना चाहेंगे वो डाल सकते हैं। एंड नेक्स्ट हम यूज करते हैं DOB। सो हम चाहते हैं कि DOB में हम करंट डेट
गेट करें बाय डिफॉल्ट। तो करंट डेट को गेट करने का तरीका होता है डेट डॉट टुडे। सो इससे हमारी करंट डेट इसके अंदर स्टोर हो जाएगी। एंड नेक्स्ट हम कोई मैनी टू वन फील्ड ले लेते हैं। सपोज हम चाहते हैं कि यहाँ पर रेस्ट डॉट कंट्री या कोई भी हमारा जो मैनी टू वन टाइप का फील्ड होगा उसमें आईडी होती है बाय डिफॉल्ट। तो हम यहाँ पर उसके अंदर इंटीजर टाइप की वैल्यू डालेंगे। तो हम कोई सा भी यहाँ पर सपोज डिपार्टमेंट जो हमारा एक फील्ड था उसको इसके अंदर यूज कर लेंगे। तो हम डिपार्टमेंट वाला जो फील्ड है यहाँ पर डिपार्टमेंट अंडरस्कोर आईडी उसको यहाँ यूज कर लेंगे। एंड इसके अंदर हम जिस रिकॉर्ड को सेलेक्ट कराना चाहते हैं उसकी आईडी यहाँ लिखेंगे। तो हम फ्रंट एंड से पहले देख लेते हैं कि डिपार्टमेंट हमारे कौन कौन से हैं और उसकी आईडी अगर हमें कोई सी चाहिए तो वो कौन सी लेंगे। सपोज हम चाहते हैं डिपार्टमेंट 1 की हम आईडी उसमें दें बाय डिफॉल्ट। तो यहाँ से हम आईडी 1 कॉपी कर लेंगे और यहाँ हम डाल देंगे। सो मैनी टू वन टाइप के फील्ड में हम रिकॉर्ड की आईडी यूज करते हैं। सो जो भी रिकॉर्ड की आईडी होगी वो हम यहाँ पर लिख देंगे। सो अभी इतने फील्ड्स के साथ हम चेक करते हैं कि क्रिएट बटन पर क्लिक करने पर क्या क्या वैल्यू आते हैं रिकॉर्ड के अंदर। और सबसे पहले यहाँ पर एक प्रिंट लगा लेते हैं जिसके अंदर हम रेस्ट को प्रिंट कर लेंगे। सो अभी अगर हम अपग्रेड करेंगे अपना मॉड्यूल तो हमें एरर मिलेगा फ्रंट एंड पे। सो चेक करते हैं हमें जो एरर मिलेगा वो क्या मिलेगा। सो यहाँ रिफ्रेश कर लेते हैं और क्रिएट करते हैं। तो हमें यहाँ पर एक एरर मिला डिफॉल्ट गेट फंक्शन मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट फील्ड्स। सो ये एरर हमें कैसे हटाना होता है, हमें यहाँ पर एपीआई इंक्लूड करना होता है @api.model। अब ये एरर हट जाएगा और हमारा रिकॉर्ड जो हम ओपन करेंगे उसमें बाय डिफॉल्ट वैल्यू मिल जाएगी डिफॉल्ट गेट फंक्शन के थ्रू। सो यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं फिर से और क्रिएट पर क्लिक करते हैं और हमारा रिकॉर्ड ओपन हो जाएगा और उसके अंदर बाय डिफॉल्ट वैल्यू आ जाएंगी। सो यहाँ पर जो हमारा फुल नेम जो हमारा टेक्निकल फील्ड से जो नेम था उसके अंदर न्यू वैल्यू आ गई, एज हमारी 19 आ गई और ईमेल के अंदर हमारी ये आ गई वैल्यू और हमारा जो डिपार्टमेंट था डिपार्टमेंट के अंदर वैल्यू आ गई। एंड जो हमने डिपार्टमेंट सेलेक्ट करा था सिर्फ वही रिकॉर्ड सेलेक्ट होगा यहाँ बाय डिफॉल्ट। और अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो चेंज भी कर सकते हैं एंड बाकी वैल्यू भी हम चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं। एंड यहाँ पर डीओबी में जो करंट डेट आज की सेलेक्ट करी थी वो हमारी सेलेक्ट हो गई। एंड इसी तरह से हम बाकी फील्ड्स को भी हम इसमें गेट कर सकते हैं। सपोज यहाँ पर जो हमारा एक फील्ड था इज इंडियन, हम उसको ट्रू कराना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे, हम सेम इसी तरह से जो उसका टेक्निकल फील्ड है उसमें ट्रू वैल्यू दे देंगे। यहाँ पर ट्रू वैल्यू दे देंगे तो उसके अंदर भी बाय डिफॉल्ट वैल्यू हमें सेलेक्टेड मिलेगी। तो यहाँ रिफ्रेश कर लेते हैं फिर से। यहाँ पर जब हम क्रिएट करेंगे तो ये वैल्यू हमें मिल जाएगी। सॉरी, यहाँ पर फील्ड नेम जो है वो इंडियन है तो इंडियन कर देते हैं यहाँ पर। अब अपग्रेड करते हैं और रिफ्रेश करते हैं। सो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट हमें टिक मिल गया। अब डिस्कार्ड करके अगर दोबारा क्रिएट करें तो अब भी हमें ट्रू मिलेगा। सो अभी हमने नॉर्मल फील्ड्स देख लिए, बुलियन टाइप का देख लिया, डेट टाइप का देख लिया। एंड अब हम चाहते हैं कि हमारा जो सिलेक्शन टाइप का फील्ड है वो चेक करें। तो सिलेक्शन टाइप का फील्ड हमारा जो है यहाँ पर हम उसको चेक कर लेते हैं। सपोज हम चाहते हैं कि हम जेंडर सेलेक्ट करें मेल बाय डिफॉल्ट। तो यहाँ पर हम जैसे हमने ये करा था हम सेम उसी तरह से यहाँ जेंडर वाला फील्ड भी कर देते हैं। एंड यहाँ पर हम जो उसकी वैल्यू बाय डिफॉल्ट देंगे वो हम देंगे बाय डिफॉल्ट बैकएंड नेम। तो यहाँ पर जेंडर सपोज हमें मेल सेलेक्ट कराना है तो हम इसका बैकएंड नेम जो लेफ्ट वाला होगा वो हम कॉपी करके वहाँ पेस्ट कर देंगे स्ट्रिंग के अंदर, यहाँ पेस्ट कर देंगे। और अब अपग्रेड करेंगे तो बाय डिफॉल्ट मेल मिल जाएगा हमें। सॉरी, यहाँ रिफ्रेश करते हैं। अभी जेंडर में कोई सेलेक्ट नहीं है वैल्यू, अभी यहाँ पर एम्प्टी है, पर रिफ्रेश करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी मेल। सो बाय डिफॉल्ट मेल सेलेक्टेड हो गया। एंड इस तरह से हम अगर नेक्स्ट हम चेक करते हैं कंट्रीज। जो ये है यहाँ पर हमारा मैनी टू मैनी है, हम सेलेक्ट कर रहे हैं बाय डिफॉल्ट हमारी जो कंट्री है वो कौन सी आनी चाहिए।
तो हम चाहते हैं कि सारी कंट्री अगर हम इसमें लाना चाहते हैं तो सारी भी ला सकते हैं, और बाकी अगर हमें सेलेक्टेड कंट्री लानी है तो वो कैसे लेंगे। तो हमें क्या करना होता है, यहाँ पर हम जैसे हमने ये वैल्यू यूज करी थी हम सेम उसी तरह से हम मैनी टू मैनी के लिए भी करेंगे। हम यहाँ पर उस फील्ड का नेम लिखेंगे, कंट्रीज। फील्ड का नेम देख लेते हैं हम सबसे पहले, कंट्री आईडीज, एंड यहाँ पर कंट्री आईडीज कर देते हैं। सो इसमें बाय डिफॉल्ट वैल्यू गेट करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं, उसके अंदर टपल ब्रैकेट लगाते हैं और उसके अंदर लिखते हैं 6,0, एक लिस्ट यहाँ पर लिखते हैं जो कि हम स्टार्टिंग में डिक्लेयर करते हैं, एंड उसके अंदर क्या होता है, आईडीज होते हैं रिकॉर्ड की। सो हमारा मैनी टू मैनी फील्ड जो होगा उसका किसी दूसरे फील्ड के साथ रिलेशन होगा। सपोज यहाँ पर कंट्री आईडीज जो है वो रेस डॉट कंट्रीज के साथ उसका रिलेशन है, तो उसके जो रिकॉर्ड होंगे उनकी कुछ आईडी होगी, तो हम इसके अंदर उनकी आईडी यूज करेंगे। सपोज 1 2 3 4 वो हम इसके अंदर ले लेते हैं। सो जो इन आईडीज के ऊपर जो रिकॉर्ड होंगे रेस डॉट कंट्री के, वो इसके अंदर बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट होंगे। तो ये लिस्ट जो हमने यहाँ बनाई थी उसको हम यहाँ यूज करेंगे, और अब अपग्रेड करते हैं और रिफ्रेश करते हैं। सो अब क्रिएट पे क्लिक करते हैं, और बाय डिफॉल्ट जो 1 2 3 4 आईडी पर जो रिकॉर्ड थे वो बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट हो गए मैनी टू मैनी फील्ड के अंदर। सपोज हम चाहते हैं कि इसके अंदर जितने भी रेस डॉट कंट्री के अंदर कंट्री के रिकॉर्ड बने हुए हैं वो सब सेलेक्ट हो जाए, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हम एक सर्च मेथड, सर्च ORM मेथड हम यूज करेंगे यहाँ पर। सपोज काउंट कंट्री करके एक वेरिएबल बना लेते हैं और वहां पर सेल्फ डॉट env, एंड इसके अंदर हम उस ऑब्जेक्ट का नाम ले लेते हैं रेस डॉट कंट्री डॉट सर्च, एंड उसके अंदर हम खाली लिस्ट पास कर देंगे और इस वेरिएबल पर लूप चला देंगे फॉर रैक इन कंट्रीज, कि जितनी भी आईडी आएंगी उन सब पर लूप चलेगा और सबकी आईडी इसमें अपेंड हो जाएंगी। lst डॉट अपेंड रैक डॉट id, और इसको हम ऊपर यूज कर लेंगे एज ए एम्प्टी लिस्ट। सो अब क्या होगा, जो हमारा लिस्ट वेरिएबल है lst, उसके अंदर कंट्रीज के अंदर से सारी आईडीज के अंदर आ जाएंगी और हमें यहाँ पर सारी वैल्यू मिल जाएंगी रिकॉर्ड के अंदर। सो अब यहाँ पर अपडेट करके रिफ्रेश करते हैं। सो यहाँ पर हमें सारी कंट्रीज सेलेक्ट मिल गई बाय डिफॉल्ट। सो इस तरीके से मैनी टू वन फील्ड के अंदर हम वैल्यू गेट कर सकते हैं। एंड सपोज हम चाहते हैं कि उसमें बाय डिफॉल्ट इंडिया का रिकॉर्ड सेलेक्ट आए, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पर सर्च के अंदर हम कंडीशन लगा देते हैं नेम इज इक्वल टू इंडिया, और लिस्ट के बाहर हम लगा देंगे लिमिट इक्वल्स टू 1, कि एक ही रिकॉर्ड सेलेक्ट हो। सो इसका भी सेम प्रोसेस है, बस हमने यहाँ कंडीशन लगा दी एक, इसको एक टपल के अंदर क्लोज कर लेते हैं जिससे कि एक सिंगल कंडीशन में कंसीडर हो। तो अब बाय डिफॉल्ट इंडिया रिकॉर्ड सेलेक्ट होगा उसके अंदर। सो अब यहाँ रिफ्रेश करके हम अपग्रेड करते हैं। सो यहाँ बाय डिफॉल्ट इंडिया सेलेक्ट हो गया। इस तरीके से हम मैनी टू मैनी के अंदर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम चलते हैं 1 टू मैनी के अंदर। हमने यहाँ पर एक प्रिंट एक लगाया था रेस के लिए, तो वो भी हम देख सकते हैं। यहाँ पर हमें रेस के अंदर सारी वैल्यू मिल रही है यहाँ टर्मिनल के अंदर। सो जो हम वहाँ पर रेस के अंदर हम फील्ड में वैल्यू डालेंगे वो हमें यहाँ पर भी टर्मिनल में शो होती रहेंगी, क्योंकि हमने जो प्रिंट लगाया वो रेस वेरिएबल के लिए लगाया है। सो अब यहाँ पर 1 टू मैनी फील्ड के लिए हम करते हैं। तो 1 टू मैनी फील्ड के लिए हमें क्या करना होता है, हम उसके लिए भी यही करते हैं सेम, और यहाँ पर करते हैं 1 टू मैनी फील्ड का नाम। सो यहाँ पर जो 1 टू मैनी फील्ड है हमारा, उसको कॉपी कर लेते हैं और उसके सामने हम लिखते हैं एक लिस्ट बनाते हैं,
उसके अंदर हम क्या करते हैं, टपल बनाते हैं और उसके अंदर 0, 0, एक डिक्शनरी पास करते हैं। डिक्शनरी के अंदर 1 to many फील्ड के रिकॉर्ड होते हैं। सो 1 to many फील्ड जो हमारी क्लास थी, ये इसके अंदर जो फील्ड है यहाँ पर नेम, प्रोडक्ट आईडी एंड सीक्वेंस, वो हम चाहते हैं कि उसमें डालें। तो हम यहाँ पर नेम कॉपी कर लेंगे और उसके अंदर डालेंगे बाय डिफॉल्ट वैल्यू के लिए। एंड हम चाहते हैं सपोज यहाँ पर प्रोडक्ट 1 लिखा हुआ है, सपोज यहाँ पर कोटेशन के अंदर यहाँ लिख देते हैं डायरेक्ट फर्स्ट रिकॉर्ड। एंड जो सेकंड फील्ड है हमारा प्रोडक्ट आईडी, जो कि है मैनी टू वन टाइप का, तो उसमें क्या करेंगे हम इंटीजर टाइप में वैल्यू लेते हैं। तो यहाँ पर सपोज कोई भी प्रोडक्ट, सपोज 2 ID ले लेते हैं किसी भी रिकॉर्ड की। तो ये अब हमारा एक रिकॉर्ड क्रिएट होगा 1 to many के अंदर। सपोज हम चाहते हैं कि एक और रिकॉर्ड लें, तो सेम जिस तरह से हमने ये लिखा था एक और ऐसे ले लेते हैं, पेस्ट कर लेते हैं एंड उसमें यहाँ पर लिख देते हैं सेकंड रिकॉर्ड और यहाँ प्रोडक्ट आईडी कर देते हैं 1। सो अब हम रिफ्रेश करते हैं, अपग्रेड करते हैं पहले, उसके बाद रिफ्रेश करते हैं एंड अब यहाँ पर 1 to many के अंदर भी वैल्यू में बाय डिफॉल्ट मिल जाएगी। सो यहाँ पर हमें 2 रिकॉर्ड 1 to many के अंदर मिल गए। तो इस तरह से हम 1 to many फील्ड के अंदर भी वैल्यू गेट कर सकते हैं बाय डिफॉल्ट, और ये हमें टर्मिनल में भी शो हो जाएगी। यहाँ पर हमें यहाँ पर शो हो गई लिस्ट के अंदर। सो इस तरीके से डिफॉल्ट गेट फंक्शन वर्क करता है बाय डिफॉल्ट वैल्यू लाने के लिए किसी भी फॉर्म को क्रिएट करते टाइम। सो इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल।